कितनी बार आपको ऐसा लगता है कि गूगल या फेसबुक ऐप आपकी बातें सुनकर उसके हिसाब से ऐड दिखाना शुरू कर देते हैं? कितनी बार आपके साथ या आपके किसी जान पहचान वाले के साथ ऐसा हुआ है कि आप लोगों ने बस बात की, कुछ भी सर्च नहीं किया और आपको उसी चीज़ के ऐड दिखाई देने लगे? एक्चुअली में ये ऐप्स आपकी बातें नहीं सुनते हैं, लेकिन ये जिस प्रोसेस से आपको ऐड टारगेट करके दिखाते हैं वो बहुत डिटेल और बहुत ही ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड होती है। आज के वीडियो में हम बात करते हैं कि आखिर ये ऐप्स कैसे आपके हमारे मन की बातें पढ़कर ऐड दिखाना शुरू कर देते हैं, और एक एसईओ, एक डिजिटल मार्केटिंग प्रोफेशनल होने के नाते ये आपके लिए समझना कैसे जरूरी हो जाता है। हेलो एवरीवन, आई एम अमित तिवारी फ्रॉम mitwari.net और आज के वीडियो में हम टेक कंपनीज की एड टारगेटिंग के बारे में बात कर रहे हैं। नाउ इससे पहले कि हम एड टारगेटिंग के बारे में बात करें, आपको समझना होगा डाटा के टाइप के बारे में। जीरो पार्टी डाटा यानी कि डायरेक्ट डाटा, फर्स्ट पार्टी डाटा, सेकंड पार्टी डाटा और थर्ड पार्टी डाटा। इन चारों में क्या फर्क है? लेट्स से कि आपको एक फोन लेना है। अभी फ्लिपकार्ट की सेल में बहुत ज्यादा आईफोन बिके हैं। जिसने आईफोन लिया है सबके सब मिठाई भेजेंगे, एड्रेस गूगल पर मौजूद है। सो मान लेते हैं कि आपको आईफोन लेना है। आप एक वेबसाइट पर जाते हैं, वहां पर इंक्वायरी करते हैं, एक फॉर्म भरते हैं और वो आपको ऐड दिखाने लगते हैं। तो ये हुआ डायरेक्ट डाटा यानी कि जीरो पार्टी डाटा, बिकॉज आपने अभी एक आइटम के बारे में इंक्वायरी की है और आपको उस चीज का ऐड दिखाई दे रहा है। प्रीटी नॉर्मल, ये हुआ जीरो पार्टी डाटा। नाउ यही वेबसाइट अगर आपको इस फॉर्म भरने के 2 साल के बाद ऐड दिखाने लगे कि भाई ये फोन आपको लेना है, आज ले लो, तो ये हुआ फर्स्ट पार्टी डाटा। डाटा अभी भी उसी कंपनी का है लेकिन उसका यूज दूसरे तरीके से किया जा रहा है। नाउ व्हाट इज सेकंड पार्टी डाटा? अगर आप आज अपना पुराना फोन कैशिफाई या ऐसी किसी भी कंपनी की वेबसाइट पर बेचें, उस पे ऑफिस में जाकर बेचें और आपको किसी और वेबसाइट से नए फोन के खरीदे जाने के ऐड दिखाई देने लगे, उसके ऑफर्स आने लगे, तो ये हुआ सेकंड पार्टी डाटा। जिस कंपनी को आपने पुराना फोन बेचा है उसने ये इन्फॉर्मेशन फोन्स को बेचने वाली वेबसाइट उस कंपनी को बेच दी है और ये फोन बेचने वाली कंपनी आपको ऐड दिखा रही है नए फोन के लिए। तो ये हो गया सेकंड पार्टी डाटा का एग्जांपल। नाउ लास्ट है थर्ड पार्टी डाटा। मान लीजिए कि आप फेसबुक पर या किसी और वेबसाइट पर नॉर्मल कन्वर्सेशंस में कहें, पोस्ट में कहें कि भाई मेरा फोन बड़ा स्लो चल रहा है, इसका बैटरी बैकअप बहुत खराब है, और आपको तुरंत ही किसी कंपनी के एड्स दिखाई देने शुरू हो जाएं कि आर यू टायर्ड ऑफ योर ओल्ड फोन्स बैड परफॉर्मेंस, कांट प्ले पबजी, बाय आवर न्यू धांसू आईफोन एंड सेंड मिठाई टू एवरीवन। सो ये हुआ लास्ट टाइप का थर्ड पार्टी डाटा टाइप का एड। सो आपको चारों टाइप के डाटा से ट्रिगर होने वाले एड्स पता चल गए। अब बात करते हैं कि एप्स बिना आपकी बात सुने सटीक तरीके से ऐड कैसे दिखा देते हैं। एक्चुअली में वो इसलिए बातें नहीं सुनते हैं बिकॉज नंबर 1, दिन भर किसी की बातें सुनकर रिकॉर्ड करके उसको एनालाइज करके उसके हिसाब से एड्स दिखाना एक बहुत ज़्यादा खर्चीला और टफ काम है। हर इंसान की परचेसिंग पावर इतनी ज़्यादा नहीं होती है कि उसकी बातें दिन भर रिकॉर्ड की जाएं, राइट? और नंबर 2, उसकी ज़रूरत नहीं है। आप हम सब अपने बारे में इतनी सारी इंफॉर्मेशन जाने अनजाने में छोड़ते रहते हैं ऑनलाइन वर्ल्ड में, यहाँ वहाँ, कि ये कंपनियां सिर्फ उसे यूज करके बड़े पैमाने पर कलेक्ट करके एनालाइज करके आपको टारगेटेड एड्स दिखा सकती हैं। नाउ इस सेकंड पॉइंट को ही डिटेल में देखते हैं। हर एक स्मार्टफोन का अपना एक यूनिक डिवाइस आईडी होता है। हर स्मार्टफोन में जीपीएस होता है जिससे फोन को अपनी लोकेशन पता चलती रहती है, ईमेल आईडी होती है, और ये सारी चीजें उन लोगों के फोन्स में भी होती हैं जिनसे आप मिलते हैं, बात करते हैं, साथ में काम करते हैं। सोशल मीडिया एप्स, गेम्स और अलग अलग टाइप की एप्स भी इंस्टॉल होते वक्त आपसे डिवाइस आईडी, फोन नंबर, ईमेल आईडी, लोकेशन वगैरह की परमिशन लेते हैं। स्पेशली सोशल मीडिया एप्स जिनके पास कैमरा, माइक वगैरह वगैरह की भी परमिशन होती है। और ये सारी परमिशंस आपकी वेब ब्राउजिंग, आपकी लोकेशन, कॉन्टैक्ट्स और चॉइसेस, इन सब को मिलाकर आपकी प्रोफाइल बनाते हैं। जब आप किसी मॉल में शॉपिंग करते वक्त और बिल बनाते वक्त अपना फोन नंबर देते हैं तो वो फोन नंबर सिर्फ आपको लॉयल्टी पॉइंट्स देने के लिए नहीं यूज किया जाता है। लॉयल्टी पॉइंट्स चिल्लर है, असली कैश है आपके परचेज किए हुए आइटम जो आपके फोन नंबर से लिंक है, और वही फोन नंबर आपने Amazon, मिंत्रा जैसी वेबसाइट्स पर भी लॉगिन करने के लिए दिया हुआ है। हर बड़ी टेक कंपनी ऑफलाइन डाटा को परचेज करती है, चाहे आप मॉल से सब्जी ही क्यों न लें। शॉपिंग मॉल में जरूर आपको कभी ना कभी क्रेडिट कार्ड बनवाने के लिए जो लोग खड़े होते हैं, या टूर पैकेज के लिए जो लकी ड्रॉ वाला बंदा मिल जाता है जो आपसे सिर्फ फोन नंबर, नाम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस वगैरह लेता है। आप पीछे छुड़ाने के लिए आप उसे ये सारी इंफॉर्मेशन दे भी देते हैं। ये डाटा भी बिकता है। गूगल, एप्पल, याहू के बारे में आपने सुना होगा, बट क्या आपने कभी फिनिसिटी का नाम सुना है? एमएक्स, योडल, प्लेड एंड कुओ का आपने नाम सुना हुआ है? इनका कोई ऐप नहीं है लेकिन ये दुनिया की सबसे बड़ी डाटा एग्रीगेटर्स कंपनीज हैं। ये डाटा एग्रीगेटर्स कंपनीज अलग अलग सोर्सेस से डाटा को कलेक्ट करती हैं, उसे रिफाइन करती हैं, एनालाइज करती हैं और फिर उन्हें दूसरी कंपनीज को बेचती हैं। फेसबुक, जहां कभी कूल किड्स अपनी फोटोज अपलोड करते थे, बर्थडे वगैरह सेलिब्रेट करते थे, और जहां अब उन्हीं कूल किड्स के मम्मी पापा गुड मॉर्निंग और गुड नाइट वाले ग्राफिक्स को अपलोड करते रहते हैं, वो भी इन डाटा एग्रीगेटर
कंपनी से डाटा को खरीदती हैं। आप बिग बास्केट से फ्रूट मंगाते हैं और बिग बाजार से जाकर दूध लेके आते हैं। ट्रस्ट मी, फेसबुक या गूगल दोनों परचेजर्स की इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करके बता सकती हैं कि आपने मिल्क शेक बनाया है और अब से आपको कैवेंटर्स के ऐड दिखाए जाएंगे। बट ये ट्रैकिंग सिर्फ फर्स्ट लेयर की है। इसके बाद आती है इवन मोर रिफाइंड फाइन ट्यून ट्रैकिंग। मान लीजिए कि आपसे अचानक से एक वीकेंड पर आपका एक दोस्त मिलता है और वो गोवा के ट्रिप का सपना फिर से देखने लगता है और आपको कुछ ही देर बाद उन वेबसाइट्स के ऐड आने शुरू हो जाते हैं जहां पर गोवा की फ्लाइट्स मिल रही होती हैं। तो आपको लगता है कि आपके फ़ोन ने आपकी जासूसी करी होगी क्योंकि आपने अभी गोवा के बारे में सर्च नहीं किया है। बट इस केस में आपके दोस्त ने गोवा के बारे में सर्च ज़रूर किया होगा और जब वो आपसे मिला तो आपके दोनों के फ़ोन की जो लोकेशन है वो एक ही जगह होने की वजह से ऐप्स उस चीज़ को पकड़ लेते हैं। ऐप्स ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि एक ही बंदे ने गोवा के बारे में सर्च किया है और फिर दूसरे बंदे से मिलता है जो उसकी फ्रेंड लिस्ट में भी है, कॉन्टैक्ट लिस्ट में है, फेसबुक में एडेड है, तो दोनों ट्रिप का प्लान कर रहे होंगे और उसी के बेस पर ऐड दिखाना शुरू कर देते हैं। अगर दो फ़ोन एक ही लोकेशन पर लगातार आते रहते हैं एक ही टाइम पर तो दोनों के एक दूसरे के एड्स को अफेक्ट करने के चांसेस बढ़ जाते हैं, बिकॉज इसका मतलब है कि वो फ़ोन जिनके हैं वो कलीग हो सकते हैं, एक ही ऑफिस में काम कर रहे हो सकते हैं। अगर वो दोनों फ़ोन्स जिनके हैं वो एक दूसरे के सोशल मीडिया पर लिंक हैं, कॉन्टैक्ट लिस्ट में हैं, फॉलो करते हैं, तो एड्स और भी ज़्यादा अफेक्ट करेंगे बिकॉज आप दोनों लोग हो सकता है फ्रेंड हो। कई बार एड्स सिर्फ आपको सामान बेचने के लिए नहीं दिखाए जाते हैं। लाइक मान लीजिए आपके फ्रेंड को कार परचेज करनी है तो आपको एड इसलिए भी दिखाया जा सकता है ताकि उस पर्टिकुलर कंपनी या मॉडल के लिए आपके मन में पॉजिटिव वाइब रहें, ताकि आप अपने दोस्त के सामने ये ना कह दें कि ये ब्रांड तो मुझे पसंद ही नहीं है, कहीं पे निगाहें और कहीं पे निशाना वाला सीन है ये। नाउ क्वेश्चन आता है कि क्या ये बुरा है? एड्स कोई नई चीज़ नहीं है। बिलबोर्ड, पोस्टर, बैनर, न्यूज़पेपर, टीवी, रेडियो, हर जगह एड्स आप देखते ही रहते हैं। ऐप्स आपको पर्सनलाइज्ड करके एड्स दिखाते हैं, उस चीज़ के ऐड दिखाते हैं जिसमें आपको इंटरेस्ट हो। लेकिन इसी खूबी को ऐसे भी यूज़ किया जा सकता है कि आपको एक चीज़ के ऐड तब तक दिखाए जाएं जब तक आपको फील ना होने लगे कि आपको उसकी ज़रूरत है और फिर आप उसे परचेज कर लें। पर्सनलाइज्ड एड्स के नाम पर जब आपकी चॉइस को शेप किया जाता है तब प्रॉब्लम होती है, और जहाँ प्रॉब्लम होगी वहाँ पर शोर भी होगा। अलग अलग टाइप्स के जो प्राइवेसी ग्रुप हैं इस ट्रैकिंग के खिलाफ शोर मचाने लगे हैं। एप्पल ने iOS 14 में ऐप्स की ट्रैकिंग रोकने का इंतजाम किया। गूगल ट्रैकिंग करने वाली कंपनीज का सरदार है, पहले से रेडी हो चुका है ये सरदार। वो कुकी लेस एनालिटिक्स की तरफ बढ़ रहा है जिसमें यूजर्स के ब्राउजर कुकीज की जगह कोहॉर्ट एनालिसिस किया जाएगा। बट ये टेक्नोलॉजी अभी उतनी परफेक्ट नहीं है और गूगल इसीलिए बार बार इस टेक्नोलॉजी के जो ट्रायल्स हैं उनको आगे खिसकाता जा रहा है। सो ट्रैकिंग तो ऑनलाइन कैंपेन्स में रहेगी, उसका मेथड बदल जाएगा और एड्स को लोग भले ही बढ़ा चढ़ाकर बुरा बताएं, लेकिन अगर आपको 72 पेज के न्यूज़पेपर में 60 पेज में एड्स ऐसे देखने को मिले जिनका आपकी ज़िंदगी से कोई लेना देना नहीं है, तो उससे अच्छा है कि आपको कुछ काम के एड्स ही दिखाई दे जाएं। एसईओज़ के लिए इस नए प्राइवेसी फोकस ज़माने में एनालिटिक्स जुटाना थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर होगा। गूगल की फ्लॉक टेक्नोलॉजी FLOC जो कुकी लेस ट्रैकिंग पर काम करती है वो ब्राउज़र कुकीज़ मेथड जितना एक्यूरेट नहीं होगा। सो बहुत सारी चीज़ें एसईओज़ के एक्सपीरियंस पर भी डिपेंड करने लगेंगी। तो ये था एक टारगेटेड एड्स का एक रफ एक्सप्लेनेशन। ऐप्स आपको ट्रैक ज़रूर करते हैं लेकिन आपके डाटा के बेस पर ट्रैक करते हैं, आपकी फ़ोन कॉल्स को या आपकी आवाज़ को रिकॉर्ड करके ट्रैक नहीं करते हैं। इतना ज़्यादा टफ काम वो नहीं करने वाले हैं। अगर इस टॉपिक पर आपके कुछ सवाल हैं, आपकी कुछ सजेशंस हैं, कमेंट सेक्शन में बताइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। माय नेम इज अमित तिवारी फ्रॉम mittiwari.net and I will see you next time. Take care.